हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम कैसे हमारे ट्रेडिंग में इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। इस टॉपिक पर ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस है, बट फिर भी लोग इसको यूज करने में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि इसको सही तरीके से कैसे यूज करें। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्विकली जानेंगे एंड उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि हमारे ट्रेडिंग में इसका फायदा हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। फिबोनाची नाम के एक मैथमेटिशियन ने इस सीरीज को लॉन्च किया है। ये सीरीज अब नंबर्स स्टार्ट होता है 0 एंड 1 से, और उसके बाद आगे के नंबर कैसे आते हैं, ये दोनों नंबर को जस्ट हमें ऐड करना है। मतलब 0 + 1 1 आता है, देन आगे करना है 1 + 1, तो इनका एडिशन आता है 2। देन 2 + 1 उसके आगे का नंबर आएगा 3, देन 3 + 2 उसके आगे का नंबर आएगा 5। तो मतलब दो नंबर्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो उसका नेक्स्ट नंबर होगा। तो इस तरीके से फिबोनाची सीरीज बनती है। इसको फिबोनाची नाम के मैथमेटिशियन ने बहुत सालों पहले लॉन्च किया है। अब इस सीरीज के और भी कुछ सिग्निफिकेंस है, जैसे कि कोई भी एक नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक जो रेशियो आता है वो आता है 1.61 अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा सेकंड डेसिमल में फर्क पड़ता है, बट 1.6 तो सब नंबर्स में कॉमन आएगा। जैसे कि यहाँ 21 / 13 किया, मतलब 21 के जस्ट पहले का नंबर है 13, तो ये रेशियो आता है 1.61। इसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है। नेचर में भी इस सीरीज के बहुत एप्लीकेशन है। आप जस्ट गूगल पर टाइप करेंगे फिबोनाची सीरीज एग्जांपल्स तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम किसी नंबर को उसके आगे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब 13 / 21 करेंगे, तो इसका रेशियो आता है 0.618, मतलब अप्रोक्सीमेटली 61.8%। अब 13 को उसके आगे वाले नंबर से करेंगे, मतलब 13 के आगे 21 था, उसके आगे का नंबर है 34, तो 34 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो आता है 0.382, मतलब 38.2%। अब उसके आगे वाला नंबर है 55, मतलब 13 / 55 करेंगे तो रेशियो आता है 0.236, मतलब 23.6। तो ये जो तीन रेशियोज है इसको स्टॉक मार्केट में बहुत इफेक्टिवली यूज किया जाता है। इसके अलावा भी और रेशियोज बनते हैं, बट स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन तीन रेशियोज पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो अब चार्ट पर देखते हैं कि इन रेशियोज को चार्ट पर प्लॉट कैसे करना है एंड इसे इफेक्टिवली ट्रेडिंग में यूज कैसे करना है। अब चार्ट पर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को यहाँ हम प्लॉट कर सकते हैं एंड ट्रेडिंग में कैसे इसको यूज करना है। तो यहाँ हमारे सामने जीरोधा का चार्ट आईक्यू का चार्ट है। इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग व्यू में भी यूज कर सकते हैं एंड गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पर भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। मैं आपको तीनों सिस्टम पर यहाँ दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ जीरोधा का चार्ट आईक्यू का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में एक आइकॉन दिख रहा है ड्रॉ का, इस पे क्लिक करिए। देन इसके बाद यहाँ लेफ्ट में एक पैनल ओपन होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखो यहाँ कर्सर के नीचे टेक्स्ट आ गया फिब रिट्रेसमेंट, इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें फिर चार्ट पर दो लेवल्स पर क्लिक करना है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स प्लॉट होंगे। बट अब कौन से दो लेवल है ये ध्यान से देखिए। जो भी जिस भी दिन हम ट्रेड कर रहे हैं इसका हमें स्विंग हाई एंड स्विंग लो आइडेंटिफाई करना है। अब इस पर्टिकुलर दिन की हम बात करेंगे तो यहाँ मॉर्निंग में ही एक लो बना था, इसके बाद यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है। तो ये लो एक स्टार्ट पॉइंट हो सकता है। दूसरा कोई भी ये स्विंग हाई है, ये एक दूसरा पॉइंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम इस वाले हाई को लेते हैं, मतलब यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है और यहाँ तक प्राइस आ चुकी है और यहाँ से थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस हो रही है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो हम लो से स्टार्ट करेंगे, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो हम हाई से स्टार्ट करेंगे। जहां से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ लो के पास क्लिक करता हूँ एंड देन ऊपर कर्सर लेके जाके ये जो हाई बना था यहाँ पर दूसरा क्लिक करता हूँ। तो ये दो क्लिक करने के बाद यहाँ फिबोनाची के जो रेशियोज हमने डिस्कस किए थे इसके लेवल्स यहाँ प्लॉट हो गए। अब यहाँ मैं इस आइकन को ऑफ करता हूँ। तो यहाँ इसमें हम सेटिंग भी कर सकते हैं। इसको जस्ट राइट क्लिक करना है हमें एंड एडिट सेटिंग्स बोलना है। देन इसके बाद यहाँ एक टैब ओपन होगा, देन सेटिंग्स वाला टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ अलग अलग लेवल्स दिए हैं, इन लेवल्स को हम जस्ट यहाँ टिक करके एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ 50% का लेवल डीएक्टिवेट करता हूँ एंड 23.6 का एक्टिवेट करता हूँ। और यह प्लस एंड माइनस दोनों साइड में ये लेवल्स एक्टिवेट हो सकते हैं। बट हम फोकस फिलहाल ये बीच के तीन लेवल्स पर करेंगे जैसे हमने डिस्कस किया, 23.6, 38.2 एंड 61.8।
तो यहाँ हम देखिए कि यहाँ से यहाँ प्राइस जाने के बाद अगर हमें बुलिश ट्रेड में एंटर करना है तो हम क्या करेंगे कि रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। बट रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगी ये समझने के लिए फिबोनाची रेशियोज का यूज हो सकता है। तो इस एग्जांपल में आप देखिए कि प्राइस ने यहाँ हाई लगाने के बाद जो रिट्रेसमेंट हुआ वो हुआ एग्जैक्टली 38.2 के लेवल तक एंड यहाँ से फिर प्राइस बाउंस हो गई। बट 38.2 के लेवल तक जाने से पहले प्राइस ने 23.6 का भी लेवल टेस्ट किया, बट वहां से रिट्रेसमेंट नहीं हो गई, इसके बाद वाले लेवल से हो गई। तो रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली कहाँ से होगी एंड होगी कि नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा, और वही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी वजह से लोग इस सिस्टम को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जो पहला सवाल है कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगी वो जानते हैं। तो ये सवाल का जवाब ये है कि एग्जैक्टली किस लेवल तक रिट्रेसमेंट होगी वो हमें पहले से नहीं पता चलेगा। हमें क्या करना है कि जब ये रिट्रेसमेंट हो रही है तब वेट करना है, ऑब्जर्व करना है। तो जब यहाँ से प्राइस यहाँ तक आ गई तो यहाँ हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल बन रही है। जब रिवर्सल कैंडल बनेगी तब हम यहाँ एंटर करेंगे ट्रेड में, अदरवाइज हम वेट करेंगे। यहाँ कोई भी रिवर्सल कैंडल नहीं बनी, बट आगे वाले लेवल पर जाने के बाद यहाँ पर इसने पॉज लिया, एक डोजी बना एंड यहाँ पर एक ये दो रिवर्सल कैंडल आप देख सकते हैं। तो आइदर ये फर्स्ट वाले कैंडल या सेकंड वाले कैंडल पर हम ट्रेड में एंट्री कर देंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ जो लो बना है इसका इसके नीचे का रखेंगे। तो जब रिवर्सल होगा एग्जैक्टली लेवल से तब हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। जस्ट लेवल आने के बाद ट्रेड में एंट्री करना सही नहीं होगा, क्योंकि यहां से प्राइस और नीचे जाके नेक्स्ट लेवल से रिवर्सल आ सकता है। तो एग्जैक्टली कहां तक प्राइस जाएगी ये कोई भी नहीं बता सकता। बट जब रिवर्सल स्टार्ट होगा वहां एंटर करेंगे तो हमारा रिस्क बहुत छोटा आता है और आगे रिवॉर्ड बड़ा मिलता है। तो इसलिए रिवर्सल होने का वेट करेंगे। अब जो दूसरा सवाल है रिवर्सल होगा कि नहीं होगा, इसका कॉन्फिडेंस हमें कैसे मिलेगा। तो ये कॉन्फिडेंस मिलने के लिए और दो सिस्टम्स का हम यूज कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ समझती है। अगर इस ट्रेंड में वहां ऑप्शन चेन का डेटा स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो डेफिनेटली यहाँ हमें ट्रेड लेने के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा, मतलब उस डेटा के बेसिस पर हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं और वहां से हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस आगे मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए एज अ सपोर्टिव सिस्टम मूवमेंट आगे कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी, यहाँ से सच में बाउंस आएगा कि नहीं आएगा, ये जानने के लिए पहला ऑप्शन है ऑप्शन चेन एनालिसिस। बट ऑप्शन चेन एनालिसिस हम सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए यूज करेंगे, स्टॉक्स में वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता। तो दूसरा सिस्टम कौन सा है जो स्टॉक्स एंड इंडेक्स दोनों में भी काम कर सकता है, तो वो है ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के चार्ट से हम ट्रेंड का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पर हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि क्या वहां रिट्रेसमेंट लेवल से रिवर्सल होगा या नहीं होगा। तो ये दूसरा सिस्टम है, वहां भी अगर हमें इंडिकेशन मिलता है कि यस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है और यहाँ इस पर्टिकुलर लेवल से रिवर्सल स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली हम यहाँ ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। एक कैलकुलेटेड रिस्क हम लेंगे बट रिवॉर्ड आगे बहुत बड़ा मिलेगा। तो ये दो सिस्टम की हेल्प से हम रिट्रेसमेंट लेवल के पास जब रिवर्सल आएगा वहां से ट्रेड में एंट्री लेंगे। अब और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ मैं आपको और एक एग्जांपल यहाँ आगे दिखाता हूँ। तो इस पर्टिकुलर दिन का आप एग्जांपल देखिए जो निफ्टी का रिसेंटली फॉल हुआ। तो इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ गो चार्टिंग के चार्ट पर दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखिए मॉर्निंग से ही इसका ऑर्डर फ्लो का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश था। तो एंट्री पॉइंट यहाँ हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ आप देखिए यहाँ ड्राइंग के सिंबल में आप जाइए, देन सैक्रेड ज्योमेट्री में यहाँ नीचे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे ये वाले पॉइंट से, मतलब ये जो हाई है यहाँ से प्लॉट करेंगे और आगे हम देख सकते हैं। चलो ये वाला हम लो लेते हैं। तो यहाँ तक प्राइस में फॉल हो चुकी है और अब हमें बियरिश ट्रेड एंटर करना है क्योंकि यहाँ ऑर्डर फ्लो का डेटा स्ट्रॉन्ग बियरिश है। तो आगे हमें ट्रेड में एंट्री करने का मौका कहाँ मिलता है आप देखिए। तो ये वाले लेवल तक मैंने ये प्लॉट किया और यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आया आप देखिए एग्जैक्टली 38.2 के लेवल तक ये रिट्रेसमेंट हुआ और वहां से फिर आगे फॉल स्टार्ट हुआ। तो जब प्राइस यहाँ आएगी और यहाँ से जस्ट एक दो कैंडल बेरिश बनेंगे तो यहाँ हम शॉर्ट जा सकते हैं और जस्ट इस लेवल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आगे का फॉल हम एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम
कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ऑप्शन चेन के साथ या ऑर्डर फ्लो के चार्ट के साथ, और यही कॉम्बिनेशन हमारे ट्रेडिंग को इफेक्टिव बनाएगा। जस्ट हम ब्लाइंडली अदर ऑप्शन ना देख के यहाँ एंटर करेंगे तो देन हम ट्रेड में फंस सकते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ से रिवर्सल होगा ही इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है। और एक मैं यहाँ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ ये रिवर्सल नहीं हुआ था। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ, मैं लेवल्स को प्लॉट करता हूँ, ये हाई है एंड देन यहाँ से लो बना यहाँ तक, राइट। अब यहाँ लो बनने के बाद प्राइस ने रिवर्सल दिखाया 38.2 के लेवल पर, यहाँ प्राइस ने रेजिस्टेंस भी लिया, देन उसके आगे 50 पर रेजिस्टेंस लिया, देन उसके आगे 61.8 पर रेजिस्टेंस लिया, बट यहाँ प्राइस ने जस्ट कंसोलिडेशन दिखाया, यहाँ से रिवर्सल नहीं आया। और यहाँ से रिवर्सल नहीं आएगा, इसका इंडिकेशन हमें अदर टू सिस्टम जो मैंने बताया ऑप्शन चेन एंड ऑर्डर फ्लो वहां मिलेगा, क्योंकि वहां उस तरीके से डेटा में चेंजेस हमें दिखेंगे। और फिर यहाँ हम रिवर्सल का ट्रेड ना लेते हुए यहाँ से आगे जो ट्रेंड चेंज हुआ है बुलिश साइड में, उस साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये 61.8 का आगे यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ हम बाय कर सकते हैं रादर देन सेलिंग। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जस्ट इन लेवल्स के पास प्राइस जाने के बाद हर बार रिवर्सल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और इसीलिए हमको ऑप्शन चेन एंड ऑर्डर फ्लो का हेल्प लेना है, और फिर उसको इसके साथ कंबाइन करने के बाद फिर हमारा ट्रेडिंग सिस्टम इफेक्टिव बनेगा। अब नेक्स्ट आपको मैं ट्रेडिंग व्यू पर दिखाता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ कैसे प्लॉट करना है। तो यहाँ आपको ये थर्ड जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ ड्रॉप डाउन विंडो में ओपन क्लिक करने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ शायद दूसरा ऑप्शन सिलेक्टेड होगा, यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो यहाँ पर क्लिक करिए एंड देन कोई भी हाई एंड लो को आप यहाँ मार्क करिए, तो आपको ये लेवल्स प्लॉट होंगे। और यहाँ भी आप सेटिंग का यहाँ ऑप्शन है, इसमें हम अलग अलग लेवल्स एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको मैंने तीन टाइप्स के चार्ट पर दिखाया कि इन लेवल्स को मार्क कैसे करना है, और हमने एग्जांपल के साथ दिखा कि इसको इफेक्टिवली यूज कैसे करना है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर ऑर्डर फ्लो एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना है तो हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों कोर्सेज की लिंक है। फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, आप बहुत मिनिमल फीस में ये दोनों कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।